नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ राहु के बारे में कि शास्त्रों में राहु खराब हो तो क्या करने के लिए कहा गया है, क्या उपाय बताए गए हैं और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कौन से मंत्र हैं जो हम खुद जप सकते हैं, किन मंत्रों का जाप हमें पंडित जी द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए और राहु की कौन सी चीजें हैं जो दान करने से राहु का जो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाता है। राहु का उपाय क्या है, ये सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि राहु जिसका खराब होता है उसका जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त रहता है। उसके जीवन में वह कोई भी काम करे उसमें कंफ्यूज रहता है। उसके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर जो बताई गई हैं, जो शास्त्रों में लिखी गई हैं, वो मैंने एक साथ यहाँ पर आपके लिए लिख रखी हैं। किसी स्त्री पुरुष की जन्म कुंडली में राहु उच्च का हो तो उसे प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, महंत, प्रकांड, पंडित बनाता है। अशुभ स्थान यानी के नीच में होने के कारण मनुष्य को चिंता से व्यथित रखता है। राहु के प्रकोप के कारण मनुष्य नींद ना आने की विकृति से पीड़ित रहता है और उसका स्वभाव क्रोधी व चिड़चिड़ा हो जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी और भी बातें यहाँ बताई गई हैं। राहु के बारे में यह भी बताया जाता है कि राहु जब खराब चल रहा होता है तो समय जो राहु का खराब होता है तो राहु कुयोगवश रात की नींद और दिन का चैन हराम कर देता है। इस प्रकार बताया जा रहा है कि जातक चोरी, डकैती एवं ठगी का शिकार हो जाता है या फिर बिजली दुर्घटना, आग संबंधी दुर्घटनाएं में वो इस प्रकार परेशान रहता है। ऐसे वक्त में अगर जिसका राहु खराब है उसका घर का जो मुख है, मुख द्वार, वह दक्षिण की ओर हो, दक्षिण दिशा में उसका मुख द्वार खुलता हो तो उनके लिए यह परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जीवन में अगर राहु खराब होता है तो व्यक्ति बहुत ही परेशान रहता है, ये आपने जान लिया। और भी बहुत सारी बातें हैं राहु के बारे में कि अगर राहु खराब हो तो किस प्रकार से व्यक्ति परेशान रहता है, जातक की क्या हालत हो जाती है। जातक के मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां पैदा होती हैं, मानसिक स्थिति उसकी थोड़ी खराब रहने लग जाती है, वो कुछ भी निर्णय नहीं कर पाता, अच्छा बुरा, शत्रुओं से घिराव हो जाता है। लेकिन हाँ, राहु अगर अच्छा हो तो बड़े से बड़े शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये भी है। वो किसी के जाल में नहीं फंस सकता है। अगर कोई इस प्रकार से उसके साथ छल कपट करके उसकी ठगी ठोरी करना चाहिए तो उसका पर्दाफाश वो कर देता है। अगर राहु अच्छा है या बुरा है तो किस प्रकार व्यक्ति की हालत होती है, ये आपने इस सब बातों से समझ लिया होगा जो मैंने अभी आपको बताई। तो इसके लिए हमें उपाय क्या करने चाहिए अगर राहु खराब है, तो आइए जानते हैं। तो राहु को ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार से आपको राहु परेशान कर रहा हो, चाहे राहु की महादशा चल रही है या राहु किसी प्रकार से नीच होने के कारण आपको परेशान कर रहा है, किसी भी कारण आप राहु के कारण परेशान हैं, तो आपको यह उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ ये कर सकते हैं आप कोई भी इनमें से। राहु का रत्न है लाजावर्त और गोमेद, तो यह भी धारण कर सकते हैं, लेकिन यह अपनी कुंडली का पूरी तरह से निरीक्षण करवा कर ही इसे धारण करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बदलती रहती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए अगर हम कोई रत्न धारण कर रहे हैं तो हमें वो कब तक धारण करना ठीक रहेगा, क्या उसे समय आने पर परिवर्तित करना है, यानी कि उसे हटा देना है, कुछ और पहनना है या नहीं पहनना है, इस पर आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप रत्न धारण करें। तो रत्न की बात यहाँ पर अभी आप पेंडिंग में रखिए, आप अपनी कुंडली के आधार पर ही राहु का या केतु का किसी का रत्न धारण किया कीजिए। तो आगे जो मैं बताऊंगी वो सबके लिए है, किसी प्रकार से भी राहु आपको कष्ट दे रहा हो। राहु की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं। माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, माँ सरस्वती की शरणागत होना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, तभी राहु आप पर बुरा प्रकोप करना कम करेगा। अगर शनि अच्छा हो तो राहु कष्ट नहीं देता। अगर आपकी कुंडली में कहा गया है कि राहु खराब है तो आप अपनी शनि पर भी ध्यान दीजिए कि अगर शनि अच्छा है तो राहु कष्ट नहीं देगा। लेकिन अगर आपका शनि खराब हो तो राहु ठगी, चोरी, डकैती, आग संबंधित, बिजली संबंधित दुर्घटनाओं से आपको परेशान करेगा। तो आपकी कुंडली में आपको ध्यान रखना है कि राहु खराब है तो कम से कम शनि अच्छा हो तो आप बच सकते हैं, नहीं तो आपको शनि को मजबूत करने का भी कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। राहु की अशुभता को दूर करने के लिए जौ ले लेने हैं, उसको दूध से धुल देना है, धोकर आप ले लीजिए, जितने भी आपकी क्षमता हो ज़्यादा से ज़्यादा जौ ले लें,
उसे धो लें। धोने के बाद उसे चलते हुए जल में प्रवाहित करें, किसी नदी में चले जाएँ, वहाँ प्रवाहित करें। अब कुछ लोग इस पर कहेंगे कि जौ पानी में बहाने से क्या होगा, ये तो फालतू की बातें हैं, अंधविश्वास है, आडंबर है, ये सब भी लोग कहेंगे। लेकिन अगर कोई साइंटिफिक कारण निकल आएगा तो कहेंगे नहीं, सही है। तो आप साइंटिफिक कारण यही समझ लीजिए कि जो आप पानी में डालेंगे उससे जो जीव जंतु है पानी के अंदर, नदी के अंदर, उनको कुछ खाने को मिलेगा। जैसे लोग आटे की गोलियां बनाकर नदी में डालते हैं मछलियों के लिए, तो यही समझ लीजिए आप। आपको उपाय करना है कुल मिलाकर, अगर आप अपने सनातन धर्म पर, अपने ग्रंथों पर विश्वास करते हैं तो। राहु के लिए आपको जौ लेकर दूध से धोकर चलते हुए पानी में प्रवाहित करना है, नदी में आप प्रवाहित कर सकते हैं। राहु अशुभ फल दे रहा हो तो केतु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि अगर राहु भी अशुभ फल दे रहा है और केतु भी अशुभ फल दे रहा है फिर तो आपका बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन अगर आप केतु पर ध्यान देते हैं, केतु मजबूत करते हैं, राहु बहुत खराब है लेकिन केतु थोड़ा ठीक है, उसे और ठीक किया जाए तो राहु आपको बुरा फल नहीं देगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, शनि का भी ध्यान करना है, केतु का भी ध्यान रखना है। तो अगर आपका राहु बहुत खराब है तो आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु का उपाय किस प्रकार कर सकते हैं तो इसके बारे में भी बताया गया है, केतु संबंधित चीजों का दान करके। तो कौन सी चीजें हैं? केतु संबंधित चीजें हैं जैसे कि काला कंबल, ये आप किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तिल है, लोहा है, कोई शस्त्र है, ये चीज दान कर सकते हैं, तिल, लोहा, शस्त्र। सोना भी दान किया जाता है केतु को अच्छा करने के लिए। सप्तधान, सबको दान करना है, सप्तधान के रूप में उसे दान किया जाता है, किसी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। और भी मैं बताती हूँ राहु के बारे में, ये तो मोटी मोटी बातें मैंने बताई है कि शनि का भी ध्यान रखना है, केतु का भी ध्यान करना है अगर आपका राहु खराब है। तो अब हम आते हैं पूरी तरह से राहु के ही उपाय पर। तो अगर आपका राहु खराब है तो एक तो मैंने आपको जौ धोकर दूध से जल में प्रवाहित करने का बताया। अगर आपका राहु खराब है, बुरा फल दे रहा, बहुत परेशान है, तो आटे में चीनी मिला लीजिए। अपने घर के आसपास, घरों में तो कोई नहीं चाहेगा कि चींटियां आए, तो ये चींटियों के लिए ये जो आटा और चीनी मिला हुआ है, इसे चींटियों के लिए कहीं आपको रखना है, वहां चींटियां आए उसे खाएं। ध्यान रखना है कि आप इस प्रकार रखें कि वो आप थोड़ा सा, जैसे 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच डाल दिया, इस तरह आप थोड़ा ढेर बनाकर वहां रख दें, वहां चींटियां आराम से इकट्ठी होकर खा सकें। ऐसा ना हो कि आप झाड़ू लगा के फिर उसे इधर उधर कर दें। तो ऐसी जगह पर आप डालें, कहीं बाहर पार्क में डाल सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं, घर के बाहर आसपास भी डाल सकते हैं। घर के अंदर तो कोई नहीं चाहेगा कि चींटियां आए। तो यह उपाय बहुत ही अच्छा है अगर चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर डाला जाए, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा उपाय है ये राहु का। इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा और जरूर करिएगा। ये जो सप्त धान्य का दान है यह राहु के लिए भी किया जाता है। 7 प्रकार के अनाज जो होते हैं उसका दान किया जाता है, सप्त धान्य के रूप में हम इसे दान करते हैं। इससे केतु का उपाय भी होता है, राहु का भी होता है। नीले वस्त्र, काले कंबल, यह आप जरूरतमंदों में दान करें। नीले रंग के कपड़े हों, काले कंबल हो, काले कपड़े किसी भी प्रकार से दान करें, नीले वस्त्र दान करें। तिल का दान करना चाहिए। तिल का दान आप किसी को भी करिए, मंदिर में करिए, ब्राह्मण को करिए, किसी जरूरतमंद को करिए। तेल का दान करना चाहिए, लोहा दान करना चाहिए। सतिल ताम्रपात, अर्थात तिल से भरा हुआ तांबे का पात्र। तांबे का पात्र ले लें, चाहे आप कोई भी बर्तन ले लें तांबे का जो आप खरीद के ला सकें, उसमें तिल भर दें और फिर उसको उसके सहित दान कर दें। आप मंदिर में दे आएं, किसी ब्राह्मण को दे आएं, या आप जिस पंडित जी के पास आते जाते हैं उन्हें दे दें, या आप अगर कोई राहु का जप करवा रहे हैं, कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें मैंने आपको दान के लिए बताई हैं, इन चीज़ों को आप अपने पंडित जी को भी दक्षिणा के साथ दान कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रभावशाली चीज़ें जो राहु की बताई गई हैं वह बता रही हूँ। इसका दान करने से बहुत ही अच्छा फल आपको मिलेगा, राहु आपके अनुकूल होने लगेगा। मानसिक शांति के लिए, अगर राहु के कारण आपका जो मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी, बहुत डिस्टर्ब रह रहे हैं आप, तो मानसिक शांति के लिए राहु का उपाय करें। सुबह सुबह लाल मसूर की दाल जो दरी हुई दाल होती है, यानी कि वह दाल नहीं जो खड़ी दाल होती है जिसके ऊपर छिलका होता है, तो जो ये दररी हुई दाल होती है मसूर की, यह लाल दिखाई देती है, इसलिए लाल मसूर की दाल कहा जा रहा है। तो इसका आपको दान करना है सफाई कर्मचारी को सुबह सुबह,
और साथ में कुछ पैसे भी उसे देने हैं। इससे भी आपकी मानसिक स्थिति में जो राहु का जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो कम जाएगा। तो ये तो मैंने आपको जो जानकारी दी है वो दान संबंधित दी है और ध्यान रखने वाली बातें अगर राहु खराब हो तो। अब हम जानते हैं कि किन मंत्रों का जप करना चाहिए या करवाना चाहिए। कौन से मंत्र है जो हम खुद जप सकते हैं, कौन से मंत्र किसी ब्राह्मण से करवाना चाहिए उसका जप। तो देखिए, राहु के वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं। तांत्रोक्त मंत्र है, वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र है। इस प्रकार से राहु के कई मंत्र हैं। गायत्री मंत्र है राहु का। तो आपको 2 मंत्र इसमें से पकड़ लेने हैं। मैं आपको 2 चीजें बता रही हूँ। आप राहु का एक तंत्रोक्त मंत्र ले लीजिए, ओम रांग राहवे नमः। रांग राहवे नमः को कुछ लोग राम राहवे नमः कहते हैं, कुछ रान राहवे नमः कहते हैं, कुछ रांग राहवे नमः कहते हैं। तो न ग बोलना है, न बोलना है, न म बोलना है, रांग। तो हम इसे अंग की तरह बोलेंगे, जैसे रांग, मतलब ग भी पूरा नहीं, न भी पूरा नहीं, म भी पूरा नहीं, रांग। इस प्रकार हमें बोलना है, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का जप आप खुद भी कर सकते हैं या अनुष्ठान के रूप में पंडित जी से करवा सकते हैं। तो ओम रांग राहवे नमः का जप आप खुद भी कर सकते हैं, पंडित जी से भी करवा सकते हैं। कितनी संख्या होनी चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। और जो वैदिक मंत्र है उसका अनुष्ठान हम अगर किसी पंडित जी की सहायता से करवा लें तो हमें तुरंत ही फल प्राप्त होगा। वैदिक मंत्र हमें किसी ब्राह्मण की सहायता से करवा लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल विधि विधान से अनुष्ठान के रूप में हो जाएगा और आपको तुरंत फल प्राप्त होगा। वैदिक मंत्र का हमें इस प्रकार प्रयोग कर लेना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः का भी आप ब्राह्मणों के द्वारा जप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका जप खुद भी कर सकते हैं, ओम रांग राहवे नमः का। लेकिन अगर आप वैदिक मंत्र का ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान के रूप में जप करवाते हैं तो वो तुरंत फलदायी होता है। तो आइए जानते हैं इसकी क्या संख्या है। वैदिक मंत्र का जप जो किया जाएगा वो 18,000 किया जाएगा। वो आप ब्राह्मणों की सहायता से करवा लीजिए, ये मैं आपको कहूंगी, इससे तुरंत फल प्राप्त होता है। वैदिक मंत्र का जो जप होगा वो 18,000 होगा। इसका जो दशांश किया जाएगा वह 2,000 किया जाएगा। दशांश का हवन 200 यानी कि 2 माला होगा। हवन का जो दशांश होगा वह तर्पण किया जाएगा, 20 बार मंत्र बोलकर तर्पण किया जाएगा। और तर्पण का जो दशांश होगा वह 2 बार मंत्र बोलकर मार्जन किया जाएगा। तो इस प्रकार विधि है जो अनुष्ठान की, वह मैं आपको बता रही हूँ वैदिक मंत्र से। अगर यही हम तंत्रोक्त मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप करवा रहे हैं तो यह गुणा 4 हो जाएगा। कलयुग में जो तंत्रोक्त मंत्र है वह 18,000 का गुणा 4 हो जाएगा, यानी कि 72,000 इसका जप करवाना पड़ेगा। इसका दशांश होगा 7200। इसके जो दशांश का हवन किया जाएगा 8 माला से, और इसके जो हवन का तर्पण होगा दशांश के रूप में वो 80 बार जप करके किया जाएगा। 80 बार जो हमने तर्पण किया है इसका जो दशांश मार्जन होगा वो 8 बार जप करके मार्जन किया जाएगा। तो ये मैंने आपको वैदिक मंत्र और तंत्रोक्त मंत्र के बारे में बता दिया है। तो आप ब्राह्मणों से करवा सकते हैं वैदिक मंत्र और तंत्रोक्त मंत्र के जप को अनुष्ठान के रूप में तुरंत फल प्राप्ति के लिए। नहीं तो आप जो चीजें मैंने आपको बताई है ध्यान रखने वाली बातें, उसका ध्यान रखिए, उन चीजों का दान करिए जो मैंने आपको इस वीडियो में राहु के संबंधित बताई हैं, और साथ ही आप ओम रांग राहवे नमः का जप कीजिए। इस मंत्र के जप की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बहुत ही विस्तार से जानकारी दी है राहु के बारे में। अगर राहु खराब हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, क्या हमें दान करना चाहिए, तो ये सब बातें मैंने आपको विस्तार से बताई हैं। अगर आप इनमें से सब कुछ सुन के कुछ भी नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलने वाला है, कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो आप इनमें से किसी भी उपाय को पकड़ लीजिए आप, तो आपका जो राहु है वह शांत हो जाएगा, आपके अनुकूल हो जाएगा। ध्यान रखिए, राहु केतु या कोई भी ग्रह हमें अच्छा बुरा फल हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें देते हैं। ये उसी के लिए कार्य ही करते हैं, यह निमित्त बने हुए हैं हमें हमारे कर्मों का फल देने के लिए। तो अगर हम अपने कर्मों को अच्छा करते हैं, तो अगर प्रारब्धवश हमारे कर्म जो पहले बुरे किए गए थे उसके कारण अगर कोई ग्रह बुरा फल दे रहा है और हम अच्छे कर्म करने लग जाएं, तो वो हमें जो कष्ट है वो कम जाता है उस ग्रह की तरफ से। तो इसीलिए बताया जाता है कि हमें जप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जो ग्रह हमें कष्ट दे रहा है वो हमारे पिछले प्रारब्धवश जो हमारे बुरे कर्म है उसका फल दे रहा है, और हम उसके साथ अगर कुछ अच्छा करने लग जाते हैं तो वो थोड़ा हमें
इतना कष्ट नहीं देता है, लेकिन हमारे पुराने जो कर्म है उसको तो हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन उपाय करके हम अपने कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, थोड़ा राहत पा सकते हैं अच्छे कर्मों के द्वारा। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं कि कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हो तो हमें सावधान होना चाहिए, कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से हम बुरे कर्मों का ही प्रभाव भोग रहे हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको केतु के बारे में भी बताऊंगी। राहु केतु के साथ साथ और भी जो हमारे ग्रह हैं उनके मंत्रों के जप की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, आप सुनिएगा। मंत्र को सुनने से हम मंत्र का ध्यान कर पाते हैं, मंत्र का ध्यान हमारे अंदर चलता रहता है, इससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है और मंत्र जप में हमारी शुद्धता हो जाती है, हम शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं। तो अगली वीडियो में जानेंगे केतु के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार।